22वां वचन से लेकर कुछ वचनों, अनिवार्य वचनों, आप दोनों बहुत ध्यान से सुना। आप दोनों के लिए मेरा आज की 99% संदेश आपके लिए, बाकी 1% ये खड़े हैं उनके लिए। आप लोग भी सुनना। एक अच्छा परिवार कैसे जीना है, एक अच्छा परिवार कैसे स्थापित करना है, एक अच्छा परिवार आगे बढ़ाना है, इस विषय के बारे में बाइबल क्या कहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। ये जीवित परमेश्वर, स्वर्ग को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, आपके सुंदर पहाड़ों को बनाने वाला, ये वादियों को बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमेश्वर की सृष्टि की महात्म्य आप अपनी विस्तार में देख सकता है। वो बनाने वाला परमेश्वर मुझे और आपको सिरजा है। वो परमेश्वर जो मनुष्य को सिरजा बनाया, परमेश्वर के एक उद्देश्य है। बाइबल की 127वां वचन संहिता का पहला वचन में यूं लिखा है। जरा वचन के आधार पर हम लोग आगे बढ़े, जल्दी हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। दूसरा वचन भी, तुम जो सवेरे उठते 4 बजे तुम उठता है और देर करके विश्राम 12 बजे तक आराम भी कर काम करता है, दिन रात काम करता है, और दुख भरी रोटी खाते हो। एक मनुष्य अपना पेट भरने के लिए, अपनी पालन पोषण के लिए इतनी मेहनत करता है, इतना कष्ट उठाता है, इतनी दर्दमय जीवन जीता है, तो भी यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थी है। हे मानवी भाई बहन, हम जितने मेहनत करना चाहिए उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है। एक तो अंदरूनी गांव में रहता है, सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है, इतनी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कई बार मेहनत का फल नहीं मिलते। इधर वचन लिखता है मनुष्य यह आपकी परिश्रम व्यर्थ ही है, लेकिन उसका नीचे के शब्द क्या कहता है? क्योंकि वो अपने प्रियों को अपने प्रियों को, परमेश्वर अपना प्रियों को यूं ही परिश्रम के द्वारा नहीं, परिश्रम तो करना है। बाइबल में लिखा है परिश्रम ना करते रोटी नहीं खाना। अगर हमको खाना खाना है परिश्रम करना पड़ेगा, आलसू बनकर नहीं रहना। आज मेरा वचन सुनकर आज से काम बंद करें, ऐसा बाइबल नहीं लिखता है। हमें परिश्रम करना है, लेकिन हमारा परिश्रम व्यर्थ ना होना चाहिए। हमारा परिश्रम परमेश्वर पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर हमारा परिश्रम का फल देने वाला। हम जमीन को तैयार करता है, खेत को बोता है, खेत को सब कुछ करता है, लेकिन पानी ऊपर वाला देता है। कोई सरकार को देता, कोई राजा हमको बरसात नहीं देता है। बरसात समय पर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई भी काम हम लोग करें वो सफल होना है, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए घर को यहोवा बनाता है। गणपत बेटा, आपका जिंदगी का घर आज बन गया है। कुछ दिन के पहले बड़ी लोग मिलकर जो बातचीत हो गया, उसका पाया डाला, आज उसका फाउंडेशन हो गया है। जिंदगी का घर का इमारत आज से आप दोनों का मिलकर शुरू हो गया है। कई लोग घर बनाता है, अधूरा रह जाता है। कईयों का घर टूट जाता है, कईयों के घर में भूत रहता है, शैतान रहता है, कईयों के घर में दारू का अड्डा हो जाता है, कईयों के घर में जिंदगी भर झगड़ा होता है। ऐसा घर आपका नहीं होगा, मैं गारंटी से बताता हूँ। क्योंकि आपका घर आप नहीं बना रहा है, परमेश्वर घर बना रहा है। हालेलुया। परमेश्वर जब बनाएगा वो कभी टूटने वाला नहीं है। उसका नाम है पीढ़ियों 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 तक आशीषित रहेगा। परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर, पीढ़ी मतलब वंश। इनका दादा दादी परमेश्वर की सेवा के लिए निकला, उतनी गरीबाई के बीच में, लेकिन ये गांव में से पूरे परिवार आशीषित हो गया। कारण परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आया। हर माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप तुम्हें देव ना मार्ग में चलो। देव तुम्हारा बालकों न माटे, ऐसे रास्ता करे, ऐसी व्यवस्था करे, आपकी पीढ़ी आशीषित हो जाएगा। परमेश्वर एक बार एक मनुष्य को अकेला बुलाया, उसका नाम अब्राहम है। अब्राहम को जब परमेश्वर बुलाया, उस समय उनके पास बच्चा नहीं था।